हमारे शास्त्रों में कार्तिक मास के बारे में क्या कहा गया है, क्यों कार्तिक मास के महीने को सबसे ज्यादा पुण्यदायी और फलदायी माना गया है। साथ ही कार्तिक मास में मां लक्ष्मी की कृपा पाकर दरिद्रता को दूर करने के कौन से खास उपाय हैं, सबसे पहले पंडित जी से यही जानते हैं। तो पंडित जी, कार्तिक मास का महत्व और विशेषता, इसके बारे में पहले बताइए। देखो, ऐसा है विपनेश, जहाँ तक मैंने जो शास्त्रों का अध्ययन अवलोकन किया है उसके आधार पर एक निष्कर्ष जो मन में आता है वो ये आता है कि शरद ऋतु शक्ति की उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ सनातन धर्म में माना गया है। माँ दुर्गा की उपासना के लिए। शक्ति का मतलब केवल माँ दुर्गा नहीं, उनकी 10 महाशक्तियां भी हैं। शक्ति एक ही वाहम जगत तत्र द्वितीया काममा परा। उनकी जितनी भी विभूतियां हैं सब शक्ति की संज्ञा से ही संबोधित की जाती हैं, चाहे वो काली हो, चाहे तारा हो, चाहे त्रिपुर सुंदरी हो, चाहे भैरवी हो, चाहे छिन्नमस्ता हो, चाहे बंगलामुखी हो, चाहे कमलात्मिका हो, चाहे खोड़सी हो। तो मतलब जितनी भी उनकी 10 महाविद्याएं हैं वो सब की सब शक्ति के नाम से ही जानी जाती है। पंडित जी, आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ सभी जगह माँ का आशीर्वाद लेने का, या भी बाकी हैं कुछ मंदिर? देखो, ऐसा है, सच्ची बात बताऊं, आदिशक्ति जगत जननी विंध्यवासिनी है और इन्हीं से सारी देवियों का प्राकट्य होता है जी। और अगर मैंने उन्हीं का दर्शन कर लिया है तो अब कोई देवी वो भी बाकी नहीं है। बिल्कुल सही बात, समझ रहे हो ना। हाँ, एक ही वाहम जगत तत्र द्वितीया काममा परा। जितनी देवियों का प्रादुर्भाव होता है सब उन्हीं से होता है। और आप तो सौभाग्य आपका, आप तो वहीं से आते हैं। हाँ, और मैं उनके ही श्री चरणों का दर्शन करके और हर देवी के दर्शन के मनोरथ को पूरा कर लेता हूँ। हाँ, जाने के लिए बहुत जगह गया हूँ, ऐसा नहीं है नहीं गया हूँ। जाने के लिए कोल्हापुर हर साल जाता हूँ दर्शन करने के लिए। माँ महालक्ष्मी का सिद्ध पीठ है, करवीर निवासिन्याम स्थान सर्वोत्तमो उत्तमा। देवी भागवत में वर्णन आता है। कोल्हापुर को प्राचीन भाषा में करवीर कहते हैं। करवीर, करवीर निवासन्याम स्थान सर्वोत्तमो उत्तमा। वहाँ गया हूँ और चिंतपूर्णी गया हूँ, ज्वाला देवी गया हूँ, बगलामुखी गया हूँ, दतिया मतलब कि पीताम्बरा पीठ पर गया हूँ और रजरप्पा झारखंड में वहाँ छिन्नमस्तिका का पीठ है, वहाँ गया हूँ। तो मतलब जाने के लिए तो बहुत जगहों पे गया हूँ। और अपना यहाँ नैमिषारण्य में ललितांबिका का सिद्ध पीठ है, वहाँ गया हूँ। इलाहाबाद में ललितांबिका का पीठ है, वहाँ गया हूँ। तो जाने के लिए बहुत जगह गया हूँ। लेकिन सच बात तो ये है कि आदिशक्ति जही जग उपजाया, आदिशक्ति जिसने इस पूरे चराचर सृष्टि की रचना की वो तो माँ विंध्यवासिनी ही है जी। और हर स्थान पर देवी सती के जहाँ जहाँ अंग गिरे हैं वहाँ वहाँ देवियों की मतलब कि जो है सिद्ध पीठ है। लेकिन विंध्याचल एक ऐसा स्थान है जहाँ सती का कोई अंग नहीं गिरा है, बल्कि मतलब सृष्टि के पहले से ही वहाँ आदिशक्ति के रूप में विंध्यवासिनी विद्यमान है। और विंध्याचल को दूसरी भाषा में मणिपुर द्वीप भी कहते हैं। मणिपुर द्वीप भी कहते हैं, विंध्याचल को ही मणिपुर द्वीप कहते हैं। तो कहने का आशय यह है कि देखिए, कार्तिक का महीना सनातन धर्म में 9 दिन नवदुर्गा के, आश्विन महीने की परिवा से नवमी तक पूरा भारत व्रत करता है, पूरा भारत दुर्गा पूजा का आयोजन करता है, पूरा भारत कुमारी कन्या का पूजन करता है। तो हुआ ना। अच्छा, अब दूसरा कार्तिक का महीना आया। कार्तिक के महीने में जो सनातन धर्म की सबसे मूल आस्था है वो प्रातः स्नान में है। जो कुंवारी कन्याएं प्रातः काल सूर्योदय से पहले स्नान कर लें और स्नान करके भगवान विष्णु या भगवान शिव की पूजा उपासना करें, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ऐसी कुमारी कन्याएं अपने जीवन में समस्त वैभव से परिपूर्ण होकर के और एक धर्ममय जीवन व्यतीत करती हैं। इसलिए हर कुमारी कन्याओं को चाहिए कि विवाह के पूर्व कार्तिक के महीने में प्रातः काल सूर्योदय से पहले स्नान करके और जिस भी देवी देवता में आपकी निष्ठा हो उसकी विधिवत आपको पूजन करना चाहिए और सूर्य को अर्घ्य भी देना चाहिए। जो लड़के विद्यार्थी जीवन में हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं, 25 वर्ष से कम उम्र के हैं, उन्हें भी प्रातः काल स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दे करके कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। इससे उनकी तेजस्विता,
उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे और उनके अंदर सात्विक गुणों का विकास भी होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। पूरे कार्तिक महीने में अशोक के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। माँ लक्ष्मी की पूजा के बाद गन्ने की जड़ की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास में चावल और गेहूं जरूरतमंदों में दान करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को जपते हुए अपने माथे पर केसर और चंदन का तिलक लगाना चाहिए। घर में भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की स्थापना करके श्रीयंत्र का गन्ने के रस और अनार के रस से अभिषेक करना चाहिए। श्रीयंत्र है आपके पास, उसको पीतल की थाली में रख लीजिए। दक्षिणावर्ती शंख में पहले जल भर लीजिए। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो में आवह। ओम तामह आवह जात वेदो लक्ष्मी मनवगामिनीं यस्या हिरण्यं बिंदेयं गाम स्वपुरुषानहम अश्वपूर्वाम रथवध्याम हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रेयम देवीं वै श्री रमाम देवी जुगताम। इस तरह से 16 मंत्र श्री सूक्तम के हैं। जल से, दूध से, गन्ने के रस से, शहद से, दही से, घी से अगर आप पूरे श्री सूक्तम के मंत्रों से श्री यंत्र का अर्चन करें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, चाहे जितना बड़ा आपका प्रारब्ध खराब होगा, चाहे जितना आपका प्रारब्ध दूषित होगा, वो प्रारब्ध भी आपका समाप्त होगा और आप सुख का जीवन जी पाएंगे। समाज में सम्मान आपको मिलेगा। बशर्ते लोगों को जब कोई पूजा पाठ बताइए तो 2 बात पहले पूछ देते हैं। अगर बीच में कहीं जाना हो तो, अगर बीच में कोई अशुद्धि हो जाए तो ये 2 बात जरूर पूछेंगे। मतलब कहीं जाना बहुत जरूरी है और कोई मरेगा जरूर। अरे भाई, शुभ शुभ सोचो, जो होना है वो तो होगा, लेकिन अशुभ क्यों शुरू में ही सोच रहे हो? भगवान का नाम जब तक आप ले रहे हो उत्तम है। जब आप नहीं लोगे भगवान का नाम, भगवान का चिंतन सुमिरन नहीं करोगे तो भगवान आपको कष्ट नहीं देने वाले हैं। वो मंगल भवन है, वो चाहकर भी आपका अमंगल नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारी वृत्ति होनी चाहिए कि हम हर समय प्रभु के स्मरण में रहें। अच्छा, कार्तिक के महीने में लक्ष्मी की भी पूजा होती है। धनतेरस के दिन लोग अपने घर में दक्षिणावर्ती शंख लाते हैं, श्री यंत्र लाते हैं, लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा लाते हैं, लक्ष्मी की चरण पादुका लाते हैं, दिवाली के दिन उसकी स्थापना करते हैं और पूरे साल उसकी पूजा करते हैं। इसी तरह से अगर एकाक्षी नारियल मिल जाए तो उसकी भी स्थापना करनी चाहिए पूजा स्थान में, उसकी भी पूजा करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी का घर में इससे अस्थायी वास होता है। पीपल के पेड़ की पूजा करके, पीपल के पत्ते पर दीपक रख करके किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करना चाहिए। आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। घर में बैठी हुई लक्ष्मी और कार्य क्षेत्र में खड़ी हुई कमल के फूल पर लक्ष्मी की स्थापना करनी चाहिए। गन्ने के पेड़ की जड़ लाल कपड़े में बांधकर लाल चंदन लगाकर तिजोरी में रखें, इससे धन लाभ होगा। कार्तिक मास में केसर का तिलक जरूर लगाएं। काम में रुकावट आ रही हो तो कार्तिक मास में कभी भी 3 गुलाब के, 3 बेला के और 3 चमेली के फूल लेकर माँ लक्ष्मी की पूजा के बाद उसे नदी में प्रवाहित करें। ये सब सारे ऐसे उपाय हैं जिससे महालक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बरसेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जैसे बच्चा अपने माँ के लिए रोता है तो उसे चाहे जितना अच्छे से अच्छा खिलौना दे दिया जाए, वो खिलौने की तरफ देखता भी नहीं, बल्कि खिलौने को उठाकर फेंक देता है। जब उसकी मम्मी उसको मिल जाती है
तब वो खिलौने की तरफ भी देखता है और तब वो दुनियादारी की तरफ भी देखता है। लेकिन जब माँ के लिए रोता है तो उस समय उसे दुनिया की कोई चीज़ दे करके आप चुप नहीं करा सकते। उसी तरह से जब हमारे अंदर महालक्ष्मी के लिए व्याकुलता बढ़ेगी, महालक्ष्मी के मनन चिंतन में हमारा मन लगा रहेगा और मातृभाव से हम उन्हें पुकारेंगे, तो निश्चित रूप से वो अपने संतान की मनोकामना पूरी करेंगी। इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।